और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजराइल के हाइफा पर हमले जारी है। ईरान ने क्लस्टर बम से हमला किया है। हाइफा के आसमान में क्लस्टर बम दिखाई दिया है। हाइफा रिफाइनरी कुछ घंटे पहले ही उड़ा चुका है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की हाइफा पर ईरान की तरफ से हमले लगातार जारी है। ईरान ने क्लस्टर बम से इजराइल पर हमला किया है। तो हाइफा के आसमान में ये क्लस्टर बम दिखाई दिया। हाइफा रिफाइनरी को कुछ घंटे पहले ही ईरान उड़ा चुका है। तो ईरान ने क्लस्टर बम से यह हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाइफा रिफाइनरी को ईरान कुछ घंटे पहले तबाह कर चुका है। तो इजराइल के हाइफा पर हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। क्लस्टर बम से ईरान ने हमला किया है। तो हाइफा के आसमान में ये क्लस्टर बम दिखाई दिया। हाइफा रिफाइनरी को कुछ घंटे पहले ही ईरान ने तबाह किया है। क्लस्टर बम से रिफाइनरी पर हमला किया। तो 21वां दिन है आज। इस महायुद्ध का जंग लगातार जारी है। ईरान ने बड़ा हमला किया है इजराइल की हाइफा रिफाइनरी पर। हाइफा के आसमान में ये क्लस्टर बम दिखाई दिया। क्लस्टर बम से हमला किया है और रिफाइनरी को कुछ घंटे पहले ही ईरान ने तबाह किया है। तो क्लस्टर बम से रिफाइनरी पर हमला किया गया ईरान की तरफ से। तो चलिए अब जरा 3 तस्वीरों पर आते हैं। मध्य पूर्व की जंग अब मिसाइलों और सैन्य ठिकानों से आगे निकलकर ऑयल वॉर तक पहुंच गया है। ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। हालांकि ईरान इससे आगे निकलकर खाड़ी देश के एनर्जी पावर पर हमले कर रहा है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। इजराइल के हाइफा में रिफाइनरी पर हमला हुआ, पावर ग्रिड तक प्रभावित हुआ। खाड़ी देशों में भी हालात बेहद गंभीर हैं। सऊदी अरब के यनबुक क्षेत्र, कतर के रास लाफान एलएनजी हब, यूएई के फुजैरा ऑयल पोर्ट और शाह गैस फील्ड, कुवैत के ऑयल डिपो, हर जगह ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की खबरें हैं। यहां तक कि खुद ईरान भी अछूता नहीं रहा। साउथ पार्स गैस फील्ड और असालू ये रिफाइनरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी हमले हुए हैं। तो यानी कि अब जंग का फोकस साफ है। दुश्मन की ताकत नहीं, उसकी ऊर्जा नस पर वार है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी टकराव अब और ज्यादा तीखा हो गया है, जहां ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने साफ कर दिया कि बिना शर्त युद्ध विराम संभव नहीं है। उन्होंने 2 टूक कहा कि जंग तभी रुकेगी जब अमेरिका और इजराइल घुटने टेक कर हार स्वीकार करेंगे और ईरान को हर्जाना देंगे। 3 हफ्तों से जारी इस संघर्ष में अब तक करीब 2000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दिख रहा है, जहां से दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है और इसके चलते वैश्विक तेल कीमतों में उछाल और महंगाई का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी ओर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान में थल सेना भेजने की विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने विरोधाभासी बयान देते हुए कहा कि अमेरिका सेना नहीं भेजेगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो 2 मिनट में ईरान को खत्म कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने वेस्ट एशिया को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है, जहां हर बयान और हर कदम वैश्विक स्थिरता पर असर डाल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर। तो ऑयल वॉर में ये जो ईरान युद्ध है ये तब्दील हो गया है। मुश्तबा का कहना है कि युद्ध विराम संभव नहीं है जब तक हर्जाना ना दे। इजराइल और अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे। तो वही ट्रंप का बड़ा बयान, जब रिफाइनरी पर हमला हुआ तो ट्रंप ने कहा कि 2 मिनट में युद्ध को खत्म कर सकते हैं, 2 मिनट में ईरान होगा भस्म। तो अब साफ तौर पर जो पावर हाउसेस हैं, जहां ईरान की तरफ से उनको निशाना बनाया जा रहा है, फिर बात चाहे कतर की करें, यूएई की करें, सऊदी अरब की करें, तो साफ तौर पर ये जो पूरा वॉर है ये ऑयल वॉर में बदलता हुआ नजर आ रहा है।